दोस्तों, आज बिहार स्टोरी के दलान में फिर से स्वागत है हमारे आदरणीय सुधीर सर का। सुधीर सर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज तकरीबन 1.5 दशकों से ये किसानों के बीच में रह करके खास करके बकरी पालकों के लिए बकरी पालन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चाहे उनके लिए नुस्खे की बात हो, चाहे उनको गाइड करना हो, चाहे उन्हें जानकारी देना हो। और सुधीर सर प्रशिक्षण के ज़रिए भी लोगों को जागरूक करते हैं, विजिट करके भी जागरूक करते हैं। तो सबसे पहले वो हमारे दलान में आए तो सर अभिनंदन कर लें। स्वागत है बहुत बहुत आपका सर अब बिहार स्टोरी के दलान में। धन्यवाद पवन जी। और जैसा कि आप मेरा परिचय दिए कि लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तो सही बात है, चूँकि हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं और उसी उत्तरदायित्व को निभाते हुए कभी मीडिया के माध्यम से, कभी गांव-गांव घूमकर या अपना पेट कोर्स से चला कर भी लोगों को हम जागरूक करते रहते हैं जी। और उसी कड़ी में आज आपके दलान में आए हुए जी हैं। देखिए सर, नॉलेज तो सबके पास होता है लेकिन शेयर नहीं करना चाहता है कोई। लेकिन सुधीर सर ने जितनी नॉलेज शेयर की है यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से, तो वो बहुत काबिल तारीफ़ है। इनके द्वारा जो दिए गए नुस्खे हैं, जैसे लिवर टॉनिक का हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, सुई लगाने का तरीका हो गया, वो सब काफ़ी प्रचलित हुई और किसानों को बहुत लाभ भी होता है। और आज फिर से दलान में कुछ सुधीर सर ने स्पेशल यहाँ पर ला करके रखा है। वो क्या है हम इनसे पूछेंगे। सर आज क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? देखिए पवन जी, आज जो आप सामने देख रहे हैं व्यूअर लोग, जी तारपीन का तेल है जी और ये रागी है जी और ये रागी का पिसा हुआ, आप इसको आटा बोल सकते हैं या पाउडर बोल सकते हैं। जी इसका क्या यूज है पशुपालन में, बकरी पालन में, इसी के बारे में आज लोगों को बताएंगे। जी। तो ये तारपीन का तेल है सर। हाँ, और तारपीन के तेल का बहुत पहले हम लोगों ने शायद किसी फार्म पे जा करके भी इसका वीडियो बनाया था। इसके बहुत लाभ हैं। हाँ, उस फार्मर के हमको भी याद है, कुछ समस्या आया था जी और उनको ये तारपीन का तेल ही समस्या से निजात दिलवाया था। जी। तो एग्जैक्टली क्या ये तारपीन का तेल किस तरह से फ़ायदा करता है बकरी पालन में बकरियों को? देखिए, ये तारपीन का तेल है ना, आजकल जो भयानक गर्मी पड़ रहा है तो बहुत सारे किसान का हमारे पास फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है। आज फिर एक बाराबंकी से किसान मेरे पास मैसेज किए हुए थे कि बकरी को सर्दी खांसी हो गया है और ठीक है, कितना हो कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और वो कहीं से ट्रेनिंग भी ली। देखिए, हमारा तो ट्रेनिंग सेंटर रहता, हम तो सीधे बोलते हैं कि हमारे पास से सिखाए, मेरे पास आइए। उनको भी यही चीज़ हमने बोल दिया मैसेज पर, मुझे क्या पता आप ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं। तो वो क्या बोलते नहीं, हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, वीडियो शूट करते हैं इस पर, तो वो अलग मैटर है। देखिए, आजकल की समस्या क्या आ रहा है, एक खास कर जो गर्मी पड़ रहा है, गर्मी का जो रिकॉर्ड टूट गया है कि बकरी को सर्दी खांसी हो जा रहा है और किसान बंधु अपना जो भी दवा चला रहे हैं, होम्योपैथी का या आयुर्वेदिक का जो भी चला रहे हैं, उससे ठीक नहीं हो पा रहा है या ठीक हो रहा है फिर हो जा रहा है। तो उन लोग एकदम बिल्कुल घबरा जा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, सारा दवाई फेल हो रहा है। तो सारा जब दवाई फेल हो जाता है तो हमारा जो अपना अनुभव है, वो अपना अनुभव उन लोग को बताते हैं, तो उन लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सोचा क्यों नहीं आज जी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि इस तरह से कीजिएगा तो आपको ही फायदा होगा। जी, बहुत गौर से देखिएगा तो इस वीडियो इसीलिए को। जी आपका मीडिया का आज उपयोग कर रहे हैं, चलिए सहारा सर, ले रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद कि ये सब चीज़ें आपकी वजह से सामने आ पा रही है। देखिए, जी यदि आपके फार्म पर दवा काम नहीं कर पा रहा है सर्दी खांसी का अभी के मौसम में, एक भयानक गर्मी वाला मौसम में, तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके मैनेजमेंट में कमी रहे। मैनेजमेंट को पहले पकड़ना, दवा पर पहले नहीं भागना है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि आपकी बकरी चरने जा रही है और लौट कर आ रही है और तुरंत उसको पानी पिला दे रहे हैं। यदि ऐसा आप कर रहे होंगे तो दवाई काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले वही काम करना होगा कि आप बकरी जब चर कर आए तो तुरंत पानी न पिलाएं, आधा घंटा उसको ठंडाने दें, तब पानी पिलाएं, तब आप जो दवाई दे रहे हैं वो काम कर जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बकरी चरने नहीं जा रही है, आपकी बकरी चरने नहीं जा रही है, ठंडा में ही रह रही है, फिर भी सर्दी खांसी हो गया है, आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं अपना घरेलू स्तर पर, तब वहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। आजकल जो इतना गर्मी पड़ रहा है, भयानक गर्मी, बिहार में तो कहीं कहीं रिकॉर्ड टूट गया 18 साल का, 20 साल का। तो और उमस ह्यूमिडिटी भी है जी। इसके वजह से बकरियों का इम्यून पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। बकरी का, इंसान का भी होता है। तो वहाँ पर हम लोग सर्दी खांसी दो तरीका से ठीक करेंगे। सबसे पहला चीज़ है तारपीन का तेल।
यदि आप सभी जगह से थक गए हैं हम्म और मैनेजमेंट आपका सही है, हम्म तो करना क्या है कि आधा लीटर 1 लीटर पानी ले लेना है किसी बर्तन में और उसमें आपको बॉयल कर देना है, पानी को बॉयल करना है। सिंपली। जब पानी बॉयल होने लगे तो बर्तन को नीचे उतार लीजिए, उसमें ये 10-12 बूंद चुवा दीजिए, 10-12 बूंद चुवा दीजिए। चुवाने के बाद बकरी को लाइए और उसका सर पानी में डुबाना नहीं है, पानी से ऊपर रखिए ताकि उससे जो भाप निकल रहा है उसके नाक में जाए। भाप इधर उधर नहीं जाए उसके लिए कोई कपड़ा या तौलिया का सहारा लेकर जी बर्तन उसका सर से ढक दीजिए। जी, आमतौर पे हम लोग भी तो ऐसे ही भाप लेते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा, भाप उसके नाक में जाएगा। जी दिन भर में आप 3-4 बार इस तरह से कीजिए, 2 दिन कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी 2 दिन में रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही कारगर चीज़ है। तो सर्दी खांसी आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये तारपीन का तेल अवेलेबल कहाँ पे होगा सर? तारपीन का तेल एक वाला जो है ना, पशु का जो दवाई का दुकान होता है वहाँ पर मिल जाएगा। अभी ना मिले तो पेंट के दुकान पर ही मिल जाता है। अच्छा। ठीक ना, लकड़ी को घुन लगने से ही बचाता है। हाँ। हम्म। और जब ये तो हो गया ठीक करने के लिए, और हम दूसरा चीज़ चर्चा किए थे कि बकरी या कोई भी जानवर का इम्यून पावर भी सुबह सुबह गर्मी में कमजोर हो जाता है, तो उसका इम्यून पावर भी बढ़ा देना है। तुरंत दवा के पीछे लोग भागने लगते हैं, मेन कारण में ध्यान देना है। ये तो करवे कीजिए, साथ ही साथ इम्यून पावर बढ़ाने के लिए एक रेस्टेबल सिरप आता है। रेस्टेबल सिरप 10 से 15 ml कंडीशन के अनुसार दिन भर में 2 टाइम या 3 टाइम आप उसको 1 सप्ताह पिला दीजिए। देखिएगा जड़ से सर्दी खांसी उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप ग्रामीण इलाका में हैं, वहाँ पर आपको रेस्टेबल नहीं मिल पा रहा है, तो घरेलू उपाय में भी क्या होता है, हल्दी, बकरियों को हल्दी पिलाइए, हल्का सा गुड़ का शरबत घोर दीजिए पतला एकदम, और उसमें प्रति बकरी 4 ग्राम 5 ग्राम का अंदाज से सुबह शाम उसको पिलाइए। अच्छा। वो भी इम्यून पावर बढ़ा देगा। उससे भी सस्ता खोजना चाह रहे हैं तो कोरोना काल में गिलोय का पत्ता बहुत फेमस हुआ था। गिलोय का पत्ता भी बकरियों को खिलाइए, वो भी इम्यून पावर तगड़ा कर देगा। ये कहीं ना कहीं आपकी बकरियां इससे इम्यून पावर मजबूत होगी तो बीमार कम पड़ेंगी। हाँ, तो इम्यून पावर मजबूत कर दीजिए, सर्दी खांसी नहीं होगा। यदि हो गया है और आपका सारा दवाई फेल हो रहा है तो मैनेजमेंट सुधारने के साथ साथ इसका यूज कीजिए, सर्दी खांसी से बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। हाँ, गिलोय का पत्ता गर्भवती बकरी को नहीं खिलाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये तो हो गया तारपीन का तेल का और उपयोगिता जब बात आया है सामने। तो सर्दी खांसी के अलावा यदि जानवर के घाव हो गया है, और ऐसा देखा गया है कि किसी भी जानवर को जब घाव होता है, थोड़ा सा ही पुराना घाव होता है, अक्सर उसमें कीड़ा लग पड़ जाता है, एकदम मैंने कबर करते रहता है। और जब तक कीड़ा को मारिएगा नहीं तब तक घाव ठीक नहीं होगा। चाहे आप कोई क्रीम लगा लीजिए या कोई दवाई सूखने वाला चला लीजिए, नहीं ठीक होगा। तो वहाँ पर भी उस कीड़ा को मारने के लिए तारपीन का तेल काम आता है। अच्छा। हाँ, रुई या गौज में लेकर घाव में ड्रेसिंग करके रुई में भर कर, रुई में लेकर सब भर दीजिए। दिन भर में 3 बार 4 बार इस तरह से कीजिए, 2 दिन के अंदर सारा कीड़ा मर जाएगा। बड़े फायदे हैं इसके। बिल्कुल है, इसीलिए तो ये बहुत फेमस है। जी। कीड़ा मर गया, उसके बाद घाव सूखेगा, दवाई चलाइए, घाव सूख जाएगा। इतना ही नहीं, बकरी का खुर काटना ही बहुत जरूरी होता है। यदि नहीं काटिएगा तो बकरी का खुर बढ़ जाएगा, तो चलने में उसको दिक्कत होता है, दर्द करता है और बकरी तनाव में आ जाती है, और तनाव की वजह से उसका संलग्न क्षमता कमजोर होता है, खाना कम खाती है, तो खुर भी समय समय पर काटना पड़ता है। तो खुर जब आप काटते हैं, बहुत हार्ड यदि खुर हो गया है, कड़ा हो गया है, तो इस तेल को रुई या कपड़ा में ले लीजिए और खुर पर रगड़ दीजिए, लगा दीजिए। 4-5 घंटा बाद काटिए, एकदम खुर मुलायम रहेगा और आसानी से कट जाएगा। तो तारपीन का तेल इतना फायदा है और इतना उपयोगी है, और सर्दी खांसी में तो बहुत ही उपयोगी है। मैं तो चाहूंगा कि हर बकरी पालक इस तारपीन के तेल को अपने फार्म पे जरूर रखें। बिल्कुल रखना चाहिए, इस मौसम में भी और ठंड के मौसम में भी काम करेगा, क्योंकि सर्दी खांसी लगभग एकदम शायद ऐसा कोई फार्म हो जाए बोल दे कि मेरे फार्म पर सर्दी ना हुआ है बकरियों को, तो सबसे अच्छा चीज़ है कि नहीं है जी। तो इस तरह से किया जाए तो बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। और अभी सामने मैं 2 चीज़ें और देख रहा हूँ सर, मुझे भी जानकारी नहीं है कि ये आपने क्या ला के रख दिया है। देखिए, ये भी जागरूकता अभियान के तहत ही लाए हैं जी। ये और कुछ नहीं, ये रागी है। ये रागी का बिया है। बिया रागी का बीज, इसको बीज बोल सकते हैं, सीड बोल सकते हैं। रागी ये सरसों की जैसी दिखती है। एकदम छोटा छोटा है,
रागी का बकरी या किसी भी गाय को भी खिलाने में क्या फायदा है? रागी में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सारा मिनरल्स भी है और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और फाइबर भी है। अच्छा, हाँ, एक तरह से इसको संपूर्ण डाइट बोला जा सकता है रागी को। अक्सर किसान बंधु क्या करते हैं, जो किसी भी कारणवश अपने जानवर को दाना खिलाते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ मकई खिला रहे हैं, मकई का दर्रा खिला रहे हैं। तो मकई के दर्रा में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, या हम भी दाना मिश्रण बनाए थे कि पांचों पोषक तत्व मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, पांचों मिनरल्स मिलना चाहिए, पोषक तत्व मिलना चाहिए। तो उसके लिए मक्का का दर्रा, गेहूं का चोकर, दाल की चुन्नी, खल्ली, मिनरल्स पाउडर अलग से मिलाओ, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन वाला जी फीड। जी, वो वीडियो तो सर आपने बनाई सही बात है ना, एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जी। तो उतना सारा आप अनाज खरीद कर जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक ही अनाज क्यों नहीं खिला दिया जाए। इतना पावरफुल है सर। इतना पावरफुल है। और सभी अनाज की तुलना में इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जब आप यूज कीजिएगा, तो सभी किसान बंधु को हम जागरूक कर चुके हैं अपने पहले वीडियो से कि कैल्शियम से दूध भी बढ़ता है, मिल्क फीवर भी नहीं होता है, और बकरी के शरीर में यदि कैल्शियम सही मात्रा में रहेगा तो बच्चा का ग्रोथ रेट भी अच्छा होता है। तो यदि इसको आप खिला रहे हैं तो दूध भी ज़्यादा आएगा, चाहे बकरी रहे चाहे गाय रहे। सही बात है। जब दूध ज़्यादा आएगा तो यदि आप दूध बेचते हैं तो मुनाफा बढ़ा, नहीं बेचते हैं, बकरी का बच्चा पिएगा तो उसका बॉडी वेट बढ़ेगा। तो सर जो ये रागी है, हाँ। इसको क्या खिलाने के लिए बॉयल करके या फिर इसका आटा देखिए, बना के खिलाना है? रागी आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, डायरेक्ट वो खा लेगी बकरी? एकदम बिल्कुल खाएगी। अच्छा, या आप चाहें तो उसको फुला कर, पानी में फुला कर भी खिला ला सकते कर भी हैं, खिला सकते हैं। पका कर भी खिला सकते हैं, ओह, या इसको मिल में पिसवा कर इस तरह से आटा कर लीजिए या पाउडर कर लीजिए, इसको भी खिला सकते हैं। और उसमें फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि इसके पाचन तंत्र के मजबूती में भी सहायक होता है। जी। तो क्यों नहीं एक ही अनाज खिलाया जाए। क्या और डाइट होना चाहिए बकरियों के लिए? देखिए, बकरी का वजन के ऊपर डिपेंड करता है किस हाइट की आपकी बकरी है। तो यदि आपकी 20 केजी की बकरी है और घास बिल्कुल नहीं आप दे पा रहे हैं, तब लगभग 125 ग्राम 150 ग्राम। यदि घास नहीं दे पा रहे हैं तब, यदि घास दे पा रहे हैं तो कम, फिर भी आपको देना है। कुछ लोग देखते हैं कि अनावश्यक रूप से कैल्शियम सुन लिए हैं, मार्केट से कैल्शियम खरीद कर ला रहे हैं महंगा महंगा, और रोज अपने जानवर को पिला रहे हैं। गाय पालक भी पिला रहे हैं, बकरी वाले भी पिला रहे हैं। तो क्यों नहीं ये चीज़ को खिलाइए सस्ता में, बिना केमिकल वाला। तो सर ये रागी तो मार्केट में भी अवेलेबल होगी, और चाहे तो इसकी फसल भी लगा सकते हाँ, हैं। मार्केट में भी अवेलेबल है। हम किसान को क्या बोलना चाह रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल तो है ही। हम लोग का उद्देश्य होता है किसान की इनकम को दोगुना करो, दोगुना है तो और बढ़ाओ। तो इसका खेती खुद क्यों नहीं करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि रोज रोज हाँ, हमारे अधिकांश किसान बंधु जी। जिनके पास ऊंचा भूमि है या पथरीला भूमि है, बंजर भूमि है, या टाण वाला इलाका है जहाँ धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं, धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं, वैसा भूमि में ये रागी का उपज हो जाता है। हाँ, पथरीला भूमि में भी हो जाएगा। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ भी हो जाता है, क्योंकि इसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ता है। सीजन क्या है सर इसकी? बता रहे हैं, इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पटवन की जरूरत, जो नेचुरल पानी बरसात होता है ना, उसी से पट जाता है और उसी से हो जाता है। इसको एक्स्ट्रा धान के खेत की तरफ पटवन की जरूरत नहीं है, खाद डालने की भी जरूरत नहीं है। इसमें बीमारी भी बहुत कम पकड़ता है, तो कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपके पास पथरीला भूमि है, बंजर भूमि है, ऊंचा भूमि है, टाण वाला इलाका है, तो उसका आप खेती आराम से कर सकते हैं। और इसका रोपने का समय आ चुका है। आप जून में भी लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो खेत में इसको लगाइएगा तो दो तरीका से फायदा होगा। यदि हरा चारा के रूप में खिलाना चाहते हैं तो जैसे ही 1.5-2 महीना का हुआ, काट काट कर बकरी को, गाय को खिला दीजिए, हरा चारा के रूप में हो गया। यदि दाना के रूप में खिलाना चाहते हैं तो ये फसल लगभग 3 महीना में तैयार हो जाता है। जैसे धान में कटनी होता है, कटनी की तरह काट लीजिए, अनाज निकाल लीजिए, अनाज भी जानवर भी खा लेगा और इंसान भी खा लेगा। हाँ, एक जानकारी दे दिए, रागी जो है ना हमारे बिहार में मड़ुआ के नाम से बहुत फेमस है।
अच्छा। हाँ, तो मड़ुआ का रोटी भी बनता है, इडली भी बनता है, हम्म। हलवा भी बनता है, सब चीज़ हमारे घर में भी बनता है। मड़ुआ का आटा सर बहुत ही हाँ, जरूरत। आप भी खा सकते हैं या पशु को भी खिला सकते हैं। और जो उसका वेस्टेज आया, कैसे धान में होता है, धान अलग हो जाता है, चावल हम लोग खाते हैं, उसका वेस्टेज काट काट कर कुट्टी, पुआल का कुट्टी जानवर को खिलाते हैं। उसी तरह इसको भी आप जो वेस्टेज निकला काट कर कर आप जानवर को खिला सकते हैं। क्या बात है। तो इतना फायदा है, तो क्यों नहीं आप खेती इसका करें, पशुओं को भी खिलाएं, अपने भी खाएं। जी तो इस तरह से कीजिएगा तो भाई, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा। सुधीर सर से इतनी मूल्यवान जानकारियाँ मिलती हैं। कहाँ कहाँ से सर आप ये सब सारे कंसेप्ट को ले आते हैं, मुझे नहीं पता था। नहीं, आप ही तारपीन के बने बारे हैं। में तो एक बार बताया था, लेकिन खुर वाली बात और नहीं, एक जो आपने घाव वाली बात बताई, ये आज मेरे मैंने माइंड जाना। में बहुत पहले से विचार चल रहा था कि जो पौष्टिक संतुलित पौष्टिक दाना बनाने के लिए, आहार बनाने के लिए अलग अलग अनाज को हम लोग जो मिक्सचर करते सही हैं, बात है, उन क्यों लोगों के नहीं लिए एक ही ला दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसान जो जिनका भूमि वैसा है जहाँ धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं, इसका खेती कर लेंगे, खेती कर तो उनका लेंगे। खेत खाली नहीं रहेगा, उनका भी इनकम बढ़ गया। और हमको लगता है कि पशु क्या, बकरी गाय सब सब चलेंगी ये। तो इस तरह से किसान की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ेगी ना। तो हम लोग का उद्देश्य वही रहता है कि आपकी इनकम कैसे बढ़े। वो अलग बात है कि हम बकरी क्या कहा जाए, अनुभवी आदमी हैं तो बकरी का ट्रेनिंग भी देते हैं, जागरूकता भी करते हैं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य किसान कैसे अपनी इनकम को बढ़ाए उस पर भी फोकस रहता है। जी, तो इस तरह यदि वीडियो अच्छा लगे तो उम्मीद करते हैं गांव गांव तक इसको शेयर पहुंचाएं। करिए। ऐसी ऐसी वीडियोस बहुत यूनिक है, और ये सुधीर सर ही ला करके बिहार स्टोरी के माध्यम से हमेशा आप तक पहुंचाते हैं। और सुधीर सर को मतलब इस काम के लिए भाई मैं तहे दिल से सलाम करता हूं कि कम से कम इस तरह की जो किसानों से मतलब जुड़ करके जो काम करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आज आप ऑफिस में आए और इस चीज़ को बताने के लिए। बहुत गर्मी है आज, सर भी तरबतर हो रहे हैं। तो नहीं, चलिए देखिए, जी असल में इसका सीजन आने वाला है, जी जून जुलाई में इसका लगाने का समय है। तो सोचे कि आपके माध्यम से किसानों को बताएं कि इसका आप खेती करते बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो काफ़ी फायदा में रहिएगा, पशुपालन में भी फायदा होगा और घर में भी फायदा होगा। इसलिए इसका उपयोग करें और गांव गांव तक किसानों को तक पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ कोई नई जानकारी, नई टिप्स के साथ। अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।